ये वीडियो मैं केवल एक छोटी सी वीडियो बनाना चाहता हूँ, पर पता नहीं बड़ी बनेगी छोटी बनेगी। कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि कई बारी जो बिना सच जाने कई बारी बोलते हैं कि मेरे वकील कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मैं अपने वकील की ताकत दिखाना चाहता हूँ कि मेरे वकील की ताकत ये है कि जब कोई केस आर्गूमेंट पे लगे होते हैं तो जज साहब हमारे वकील का नंबर ही नहीं आने देते हैं, फैसला सुना दिया जाता है। कि उन्होंने लिखित में इतना अच्छा काम किया है, लिखित में दिया है कि जो सामने वाले झूठ बोल रहे हैं और वो चीज़ है तो उस पर जज साहब ही हमारी तरफ से एग्रीमेंट करते हैं और उससे जवाब पूछते हैं और फैसला हमारे फेवर में सुना दिया जाता है। उनका वकील सिर्फ कोर्ट को गुमराह कर रहा है। उनका कहना है, उनके वकील का, कि हमने कोर्ट खरीद रखी है क्योंकि राजिंदर गोयल, रमेश गर्ग और उनके रमेश गर्ग के जीजा सुभाष जी, उनका कहना है कि हम अंबानी अडानी से भी बड़े हैं, हम हर चीज़ खरीद सकते हैं, पैसों की पावर में हम सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने गगनदीप अग्रवाल को मेरी सुपारी तक दी है, कोर्ट को गुमराह और सुपारी दी है मेरी। ठीक है, कोर्ट को गुमराह कर रहा है, अभी उनके पास सुपारी जो उन्होंने मेरी दे रखी है तो उसमें ही वो कामयाब हो सकता है। बाकी कोर्ट में तो सच का ही साथ चलेगा और सच की ही जीत होगी। एविडेंस, गवाह सब मेरे काम आएंगे। और ये वीडियो जो मैं बना बना के डाल रहा हूँ, जिसने वकील साहब ने मेरी सुपारी ली है उसका नाम है गगनदीप अग्रवाल। कल वो जज साहब के सामने कहता है कि मेरे ऊपर भी इलिगेशन लगा रहा है। लगा नहीं रहा, बोल भी रहा हूँ। मैं पहले भी अपनी वीडियो बना के डाल चुका हूँ और लिखित में भी मेरे फेसबुक अकाउंट पे पड़ा हुआ है। जिस दिन भी आप मेरा मर्डर करेंगे तो वो सारे एविडेंस बनेंगे, क्योंकि जो सच है सच छुप नहीं सकता। आप वकील हैं तो वकील के नाते वकील का काम कीजिए। ऐसा नहीं कि आप वकील हैं तो पहले तो तारीखों पे ही पेश नहीं हो रहे थे। आप तारीखों पे पेश ना होना भी बहुत बड़ा वो है। आप अब तक 15-16 तारीखों में सिर्फ 3-4 या 5 तारीखों में पेश हुए हो, 10 तारीखों में पेश। और अब भी मैंने बीच में आप मैंने शायद साल भर हो गया, साल भर पहले से मैंने फेसबुक अकाउंट पे मेरे पे पड़ी हुई हैं सारी पोस्टें, मैंने कोई डिलीट नहीं मारी है। ठीक है, ये सारी पोस्टें डाल के इसलिए डाल रहा हूँ कि ये सीबीआई में केस जाना ही जाना है। जितनी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए सीबीआई में। मुझे मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो मुझे डर नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। हाँ, डर जिसको है वो कोर्ट से भाग रहा है, समाज से भाग रहा है, पंचायत से भाग रहा है, जो कोठे वालों की संस्कारों पे जी रहे हैं। राजिंदर गोयल जिसने अपनी बीवी रुचिका को दूसरे की रखेल बनाने पे मजबूर किया है, सिर्फ पैसों के लालची। रमेश गर्ग जो पूरा पैसों का लालची है, जिसने मेरी ससुराल परिवार को किडनैप कर रखा है, ससुराल परिवार को किडनैप कर रखा है। मेरी वाइफ, मेरी सासू माँ, मेरे साला और मेरी बेटी मेरा किडनैप करके बैठा है। रमेश गर्ग जो छुपता फिर रहा है, सामने आने की औकात नहीं है। जिस दल्ले की जो घर की औरतों के साथ रिलेशन बनाता हो, अपनी बेटी के साथ रिलेशन बनाता हो, इससे घरनार अपराध उसके ऊपर क्या होगा। गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, झुकूंगा नहीं। कुछ भी हो जाए, मर्डर मर्डर के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। कोर्ट से कभी नहीं जीत सकते। अभी मेरी जीत नहीं हुई है कल के केस में, पर जज साहब ने जो लास्ट में कह के ख़त्म किया है केस, तो उससे मैं 50% अपनी केस में जीत मान रहा हूँ कि जो तुम्हारा केस रिजेक्ट किया गया है, ठीक है, तो उस पर मैं अभी 50% जीत मान रहा हूँ। 28 तारीख को ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद और वीडियो बनाऊंगा तेरी। गगनदीप अग्रवाल, आप वकील हैं, स्वयं वकील हैं, तो वकील के फर्ज के साथ निभाइए। आप जितेंद्र और वंदना के केस लड़ रहे हैं तो उनके फायदे के लिए केस लड़े, ना कि राजिंदर और रुचिका, पूजा और ये कुत्ता हराम ज्यादा जो घर की औरतों के साथ रिलेशन करता है, रमेश गर्ग।
और उसका जीजा सपोर्ट कर रहा है सुभाष जी, इनके सपोर्ट के लिए मत लड़, इन दोनों के लिए केस लड़। जो मेरे ससुराल पक्ष के रिश्तेदार सिर्फ तमाशा बना के देख रहे हैं, उनके सबके आएंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आप एक बारी पंचायत बैठाइए। क्यों भाग रहे हो? बलात्कारी का क्यों सपोर्ट कर रहे हो? मैं आपको एविडेंस दूंगा। अब आपको ये वाला भी केस में जीतने के बाद आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं होता, तो ससुराल पक्ष के रिश्तेदार आप सब शामिल हो कि बच्चियों का बलात्कार कराने में आप सब शामिल हो। ये सिर्फ आपके लिए भी बनाई गई वीडियो है कि रिश्तेदार जो सच जानने के बाद, क्योंकि मैंने सिरसा से मौसी को स्पेशल बोला था कि इन्हें दलदल से निकालना है, तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी पेश करूंगा जिस दिन सीबीआई में काम होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस केस को इतना हाई मत बनाइए। सभी रिश्तेदार पक्षों से बात कर रहा हूं मैं, ससुराल पक्ष के, मेरी तरफ से सब बैठने को तैयार हैं, मेरी तरफ से जितने भी लोग होंगे सब बैठने को तैयार हैं। बस इन ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों से कहना चाहता हूं कि आप इसको मीटिंग में बुलवाइए। इन हरामजादे, दो कुत्ते हरामजादे, राजेंद्र गोयल और ये क्या नाम है इसका भाई रमेश गर्ग, ये बहुत बड़े कुत्ते हरामजादे हैं। इन दोनों के लिए कड़ा एक्शन लेने के लिए आप मीटिंग बुलाइए। इन्होंने किडनैप कर रखा है, आपको मैं साबित करूंगा। ना साबित कर पाऊं तो आप मेरे ऊपर उसी समय मुकदमा ठोकना, और मैं उसी समय स्वीकार करूंगा सब जगह कि मैं गुनाहगार हूं, मैं गुनाहगार हूं। आप एक छोटी बच्ची का बलात्कार कराने में मजबूर हो रहे हैं मेरे ससुराल पक्ष के रिश्तेदार। आज इस वीडियो को ध्यान से सुनना रिश्तेदार, सभी को, मैं एक को नहीं ले रहा, ससुराल पक्ष के हर एक रिश्तेदार को, मौसी, मामा, चाचा, सबको ले रहा हूँ। कोई एक बंदे को नहीं ले रहा हूँ बीच में कि आप सोच रहे हो खाली एक मौसी पक्ष के ले रहा हूँ कि मेरी मौसी पक्ष से बात हुई थी, तो नहीं। मैं उन चाचा से भी बात करना चाहूँगा कि जो जितेंद्र की शादी में आए थे। मैं अभी किसी के लिंक में नहीं हूँ। आप प्लीज़ सच का साथ देना चाहते हैं, बच्ची का बलात्कार नहीं कराना चाहते, तो आप मेरी इस वीडियो के बाद जरूर कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएंगे। वहां वंदना की इतनी बेइज्जती हो रही है जो मेरे पे सहन नहीं होती है, पर क्या करूं, मजबूर हूं, क्योंकि वो वंदना का सहारा लेके बचना चाह रहे हैं। मैं वंदना के लिए एक भी शब्द इस्तेमाल गलत का नहीं करना चाहता हूं, पर मजबूरी में करने पड़ते हैं कई जगह। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि कानून में जब 100% झूठ लिखा हुआ उस गगनदीप अग्रवाल ने, इनके मिलने से उन तीनों की औकात नहीं है कि वो सच बोल सकें। जो उनको कह दिया गया है वो सिर्फ है। आप आइए एक बारी पंचायत तो करे। जितेंद्र का भी केस पेंडिंग पड़ा है, आप लगा सकते हैं। जब 3 साल हो गए जितेंद्र की शादी को, उनसे भी कोई पंचायत नहीं कर रहे हैं, तो क्या कमी है? मेरे अंदर कमी है तो उस बहू के अंदर क्या कमी है कि जो उसको भी मार पीट के भगा रखा है? मेरे को भी मार पीट के भगाया, उनको भी मार पीट के भगाया। ऐसी क्या है कि उस राजेंद्र गोयल और रमेश गर्ग के अंदर ऐसी क्या चीज है कि आप सामने क्यों नहीं आ रहे? रिश्तेदार शादी में क्यों आए थे? फिर जब आपने रिश्ता खत्म कर ही रखा था इनसे, मेरी शादी में नहीं आए आप, इनके मकान के मुहूर्त में नहीं आए, तो आपने जब इनसे नाता खत्म कर रखा था, तो आप जितेंद्र की शादी में क्यों आए? फिर रिलेशन क्यों बनाया फिर आगे आपने? आज वो इतनी बड़ी मुसीबतों में बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं आ रहे आप? वो परिवार भी मेरा परिवार है। मुझे तो रोहिणी कोर्ट के अंदर पुलिस सुरक्षा मिल चुकी है, क्योंकि इनका गुंडाई वकील, बवानिया गैंग का गुंडा वकील जो मेरे साथ हरकत कर रहा है, वो नहीं जीत पाएगा। सच की जीत होती है हमेशा, हाँ लेट आएगी जरूर, इस बात को मैं मानता हूँ कि लेट आएगी, सच की जीत हमेशा लेट आती है। कानून सच के लिए बना है। अब आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मेरे वकील द्वारा जो भी सबमिट किया गया है, हमने अभी प्रूफ में ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि जो अभी भी गोपनीय है वो मेरे पास रखी है। मैंने अपने वकील को भी नहीं बताया है, सिर्फ वो मेरे अंदर का ही राज है। बाकी मैंने प्रूफ बना के रखे हुए हैं। मेरा मर्डर भी करते हैं तो वो प्रूफ फिर भी आएंगे बाहर। फिर ये मत कहना कि लास्ट 500 दिन की हम दोनों की रिकॉर्डिंग है, वो कैसी खुलेगी? और सबके नाम आएंगे रिश्तेदार, आपके भी नाम है उसमें। मैं किसी को भी वो नहीं करना चाहता। क्यों डर रहे हैं ये पंचायत करने से? इन्हें पता है भाई पंचायत का फैसला एक तरफ आएगा, मेरी तरफ फैसला आएगा। जिस तरीके से कोर्ट के फैसले मेरी तरफ आ रहे हैं,
तो वो भी फैसला मेरी तरफ आएगा। मैं सिर्फ उसको इतना चाहता हूं जो ये सब मेरे ऊपर इलिगेशन लगा रहे हैं कि पैसों का लालची। आप आए तो सही, पैसों के लिए, हर एक एक चीज के लिए पूरी पंचायत लिखित में देने को तैयार होगी। मैं पैसों का लालची नहीं हूं, ये उन्हें पता है मन से, पर अभी उनकी मजबूरी है, वो सिर्फ पैसों का मुद्दा बोलते रहेंगे क्योंकि वो गुनाह छुपाना, वो गुनाह नहीं छुपेगा। अब मैंने कदम उठा लिया है, ये 2020 में भी मैंने कदम उठाया था, पर मैं उस समय फिर झुक गया था कि इसने मुझे सपोर्ट किया और वो किया। इनका सबसे बड़ा गुनाह होता है कि बातचीत करने से रोकते हैं, और ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, कीर्ति गोयल की भी और ये सब की भी, कि मेरे पास एक एक एविडेंस रखे हैं जो मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, बिना इस्तेमाल करे जीत रहा हूं। कल भी कोर्ट में जीत हुई है। ये जो कल वंदना इतना रो रो के जज साहब के सामने दिखाई थी, उसका कोई असर नहीं होने का, क्योंकि जो सच है सच की ही जीत होगी, किसी चीज की नहीं होगी। कल तो इसने मक्खन लगाया हुआ कि हाँ ऐसा हो कुछ, और अभी भी ये, मुझको उम्मीद है, ये मैं रिकॉर्डिंग इसलिए भी बना रहा हूँ, अभी 1 हफ्ते का वक्त है इसके पास, क्योंकि सुभाष जी के पास राष्ट्रपति भी खरीदने की औकात है। सुभाष जी के पास, स्पेशल नाम ले रहा हूं, सुभाष जी, सुभाष जी आपका स्पेशल नाम ले रहा हूं, आपके पास औकात है राष्ट्रपति को भी खरीदने की। स्पेशल नाम ले रहा हूं सुभाष जी, आपका राष्ट्रपति खरीदने का भी औकात है। आप कोर्ट को पहले खरीद चुके हैं, कोर्ट में से ऑर्डर गायब पहले कर चुके हैं। अभी 1 हफ्ता है कोर्ट का ऑर्डर, और नहीं होगा ये चेंज। मैं जज साहब की बातें खत्म करता हूं कि जज साहब ने क्या कह के खत्म किया ऑर्डर। हम इनकी तरफ से आर्गुमेंट हुए, 17 मई का मुद्दा इन्होंने बनाया, 17 मई 2022 का जो इन्होंने मुद्दा बनाया कि इसने कहा कि मैं छत से बेटी को फेंक रहा था, उसकी कंप्लेंट करी है, ये हुआ है वो हुआ है, मतलब उस 17 मई के ऊपर इसने सब कुछ किया। हमारी तरफ से सिर्फ हमारे वकील ने सिर्फ एक पॉइंट बोला है, जिसमें वंदना ने जिस समय कॉलिंग करी थी, कॉलिंग के समय पे इसने सिर्फ 100 नंबर पे कॉल करते हुए ये जवाब दिया था कि घर पे झगड़ा हुआ है, ना कि बेटी को छत से फेंकने का हुआ है। तो ये झूठ जितना मर्जी बुलवा लो आप, सच नहीं छुप सकता। उसमें मेरे मकान मालिक के मेरे भैया और भाभी हैं जिनके घर में रहता था, ठीक है, उनकी गवाही भी है, पर अभी उनकी नौबत नहीं आई है। उससे पहले कीर्ति गोयल भी है, कीर्ति गोयल की चैट है, रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सब कुछ है कि जो सच नहीं छुप सकता। सिर्फ आप इन तीनों को किडनैप करके झूठ बुलवा सकते हैं, और किसी से झूठ नहीं बुलवा सकते। कानून में सच ही चलेगा, आप झूठ बोलोगे तो आप भी फंसोगे। गगनदीप अग्रवाल वकील है तो मेरा इस चैलेंज को स्वीकार करे कि कोर्ट में, कोर्ट की मर्यादा को रखते हुए, कानून की मर्यादा को रखते हुए, कोर्ट के अंदर हर तारीख पे पेश हो, ना कि अब तारीख पे बहाना बना रहा है कि 100 रुपए वाला 10 रुपए वाला वकील खरीद के तारीख पे तारीख लेने का। तेरा सबसे बड़ा गुनाह है, तू मेरी बेटी के साथ रिलेशन बनाया और मेरी वाइफ के साथ तूने रिलेशन बनाया, तो जिंदा जी तेरी आंखें नोच लूंगा। जज साहब के सामने स्वीकार करूंगा कि ये बेटी के साथ रिलेशन बनाने के लिए कह रहा है, और इसलिए नहीं मिलने दे रहा मुझे, इसलिए कानून को गुमराह कर रहा है। अब ये केस का ऑर्डर मेरे फेवर में आने के बाद तू नहीं बचेगा बाबू, नहीं बचेगा। तू ईमानदारी से वकील है तो वकील का फर्ज निभा। जितेंद्र का केस है, जितेंद्र को जिता, वंदना को जिता, ना जिता पा रहा, तू है ही नहीं वकील, तू सिर्फ बवानिया गैंग का गुंडा बनके मेरे ऊपर मर्डर करने की कोशिश कर रहा है तू। इसीलिए मुझे सुरक्षा मिली गई है कोर्ट के अंदर। यूं ही नहीं मेरे साथ पुलिस थी, कल देखा भी होगा तूने मेरे साथ कि पुलिस वाले थे मेरे साथ में। मुझे सुरक्षा इसीलिए दी गई है। रास्ते में भी तुम अटैक कर रहे हो, जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। जान से इसलिए नहीं मार सकते कि तुम्हारा खानदान तक बर्बाद हो जाएगा, तुम मार इसलिए नहीं पा रहे हो। सिर्फ धमकियां दे रहे हो, मार रहे हो, अटैक कर रहे हो, जान से खत्म नहीं कर रहे हो रास्ते में तुम मुझे। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, या तो जान से मुझे खत्म कर रहे हो या फिर वो है, और जान से खत्म करते हो तो मेरे ये सारे डॉक्यूमेंट्स और अपलोड सब कुछ मैंने डाल रखा है, जिंदगी भर नहीं आओगे बाहर। मैं आज भी इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि मुझे कुछ भी होता है और मेरे दोनों परिवार को कुछ भी होता है तो उनके दोषी ये 6-7 लोग हैं। राजेंद्र गोयल
रुचिका गोयल और पूजा, ये हरामजादा जो अपनी घर की बेटी, अपने घर के रिलेशन बनाता है, ठीक है, कुत्ता दवाइयाँ खाता है। अभी पूजा 4-5 दिन पहले दवाइयों के पैकेट गिफ्ट पैक करवा के लेके आई है, वो उस पति के लिए लेके आई है ना। कोई बात नहीं, सारी दवाइयाँ सब निकलेंगी जब इस सीबीआई में केस ट्रांसफर होगा। मैं चाहता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि सीबीआई में केस ट्रांसफर हो। भगवान जल्दी सुनेगा, मेरी सीबीआई में केस ट्रांसफर होगा। मैं पूरी भगवान से आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये केस ट्रांसफर हो। मेरे वकील भी इस बात से हैरान है कि मुजरिम भागता है, पर यहाँ जिन्होंने केस डाला वो भाग रहे हैं। ये मेरे पिछले तारीख पे मेरे वकील द्वारा बोला गया है मुझको, तो उन्होंने भी मेरा हौसला और थोड़ा सा बढ़ाया है कि हाँ, मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ तो लड़ता रहूँ, सच में मेरी जीत होगी, मैं कहीं गलत नहीं हूँ। मेरे वकील ने छोटी छोटी तारीखें लेने के लिए भी बहुत आर्गूमेंट करी है, पर जज साहब पे इतना प्रेशर होता है कि वो छोटी तारीखें नहीं दे पा रहे हैं। मैं हमेशा उस केस के लिए लड़ रहा हूँ। मैंने इनके स्टे लगा हुआ है, उस स्टे को भी हटाने के लिए। स्टे मेरे ऊपर मतलब लगा हुआ है कि मेरी सुनवाई ना हो उन केसों पे, पर मैं चाहता हूँ उन केसों पे भी सुनवाई हो, कि कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी हो। गगनदीप अग्रवाल, रोहिणी कोर्ट चैम्बर नंबर, बस अभी नहीं उजागर कर रहा, करूँगा, उसका फोटो के साथ वायरल करूँगा। मैं 140 करोड़ लोगों के सामने ये केस नहीं लाना चाहता, पर मजबूरन ससुराल पक्ष के रिश्तेदार लाने को मजबूर कर रहे हैं मुझे। ससुराल पक्ष के रिश्तेदार लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सिरसा से मौसी जी, राजस्थान से नरेश भाई, मेरी भाभी, ठीक है, सम्मान, मैं आप सबका सम्मान करता हूँ। चंडीगढ़ से मौसी जी, आपका भी सम्मान करता हूँ। भाई राजेश भाई, सुनील भाई, चाचा जी और मामा जी, सभी का मैं सम्मान करता हूँ। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ जो मेरे परिवार को किडनैप करके बैठे हैं। मैं चाहता हूँ आप आगे आएँ और मेरे परिवार को किडनैपर से बचाएं। वो 18 साल से ऊपर हैं, उनको अपना शोषण कराने का अधिकार है, पर किसी और का शोषण करने का अधिकार नहीं है। उनके ऊपर 20 साल से शोषण हो रहा है। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि 20 साल से शोषण का शिकार हो रहे हैं और आज भी चुप बैठे हैं। वो नहीं होने दूंगा, ये कन्फर्म है। मुझे शादी से पहले सब कुछ पता थी, ये सबसे बड़ा मेरा फैसला है। मुझे शादी से पहले सब कुछ पता चल गई थी और हमारे 20 दिन मुलाकात हुई है। 20 दिन मुलाकात हुई है जिसमें मुझे शादी से पहले सब कुछ पता थी। और आज ये कदम मैं नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा। सिर्फ ये पहले भी समाज और पंचायत में मेरे पे दबाव बना के इनकी जो किडनैपिंग कर रहा हूँ मैं जेल के ऊपर अड़ा हुआ हूँ। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कीर्ति गोयल की। उसके बाद इन्होंने इस दल्ले वकील को केस दिया है। मेरे पास ऑन रिकॉर्डिंग है कि कीर्ति गोयल ने जब ये कहा कि जब ज़्यादा मुद्दा बन रहा था तो कि माफ़ी मंगवा देंगे। मुझे माफ़ी से नहीं था उस समय, तो दबाव में माफ़ी मंगवा के मैं छोड़ देता इन हरामजादों को, पर अभी नहीं है। पर मुझे पता है कि आज भी सब बैठेंगे तो मेरे पे बहुत प्रेशर बनाया जाएगा इनको छोड़ने के लिए, पर मैं अभी झुकने के लिए नहीं तैयार हूँ। इनको फांसी की सज़ा दिला के रहनी है, क्योंकि ऑन प्रूफ लेके बैठा हूँ। नहीं लेके बैठा होता ना और सच नहीं होता, मेरे गुनाह होते, तो मैं कब का इस बात को छोड़ दिया होता। आज मैंने सिर्फ जो मेरा परिवार किडनैप करके बैठा रखा है, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ और कानून में लड़ता रहूँगा और जीत भी पाऊँगा। ये मैं आप सबके साथ वादा करता हूँ कि इन्होंने मेरा मर्डर नहीं किया तो हर केस में जीत के दिखाऊँगा, हर केस में जीत के दिखाऊँगा, हर केस में। जो इनका 2 कौड़ी का वकील है, जो इनको फांसी पे चढ़ाने के लिए मेरी मदद कर रहा है, मैं इसलिए ज़्यादा उसके लिए भी नहीं बोलना चाहता कि वो मेरी कोर्ट में मदद कर रहा है। जो प्रूफ दिखाता है, मैं वही तो मुद्दा उठाना चाहता हूँ। जो CWC में मैंने कंप्लेंट दे रखी है उसमें जो लिखा है वही तो मैं मुद्दा उठाना चाहता हूँ। तू ला भाई, ला, तू इनको प्रूफों को लगा और इसी के ऊपर लिख। मैं इसी के ऊपर CBI जांच चाहता हूँ कि ये CBI जांच हो। जो मैंने लिखा है मैं वही CBI जांच चाहता हूँ। और जो मैं आज तक फेसबुक पे लिखता आ रहा हूँ, फेसबुक पे मेरा कोई भी मोटिव नहीं है किसी के खिलाफ भी। ये केवल इसलिए है कि मेरा मर्डर होना, मेरे परिवार का मर्डर होने, तो उनके लिए ये बाद में एविडेंस बना रहे, और कोई नहीं है। मैं आज भी हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूँ कि ससुराल पक्ष के रिश्तेदार क्यों नहीं आगे आ रहे। सब मेरे मुंह से उल्टी सीधी चीजें निकलती है, सब कहाँ चले गए। जब एकजुट हुए थे तो
आज क्यों नहीं एकजुट हो रहे इस परिवार को बचाने के लिए? आप कहते हो तो सिरसा से मौसी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कहते हो आप मुझे आज्ञा दें, वो रिकॉर्डिंग मेरे को डालने की आज्ञा दें, मैं आपकी रिकॉर्डिंग डालता हूं कि मैंने आपसे इसी चीज के ऊपर बात की थी कि मैं इस परिवार को भी बचाना चाहता हूं, ये दलदल में फंसे हुए हैं, इन परिवार को बचाना चाहता हूं। आपसे नई बात करी हो ना सिरसा से मौसी जी मेरी, आप मुझे उसी केस पे फंसवा दीजिए। और बताइए, आप मुझे या तो परमिशन दीजिए कि मैं रिकॉर्डिंग अभी यहाँ वायरल करूँ, उस रिकॉर्डिंग को, आपकी और मेरी वो बीच की रिकॉर्डिंग है, मुझे वायरल करने की अनुमति दीजिए। नहीं तो आप सब सामने आइए, सभी रिश्तेदार इस वीडियो को जरूर सुने, ध्यान से सुने। या तो मुझे रिकॉर्डिंग वायरल करने के लिए परमिशन दी जाए कि मैं इन हरामजादों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा चढ़वा सकूं। आप सामने नहीं आ रहे तो मुझे परमिशन दीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए या कुछ भी करिए। आपसे मेरा कोई लिंक नहीं हो रखा है काफ़ी दिनों से, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि एक एक प्रूफ है, और सच है। मैं आप गलत के खिलाफ होगे तो आपकी कोई रिकॉर्डिंग का ऐसा इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ कोर्ट के अलावा। आप सच के लिए, हाँ, बलात्कार के खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे तो मैं आपके साथ हूँ, और मैं अकेला हूँ, बलात्कार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। यही मेरा मुद्दा है। मेरा इन तीनों से कोई झगड़ा नहीं है। मैं इनके व्हाट्सएप पे भी भेज चुका हूँ, मैंने सारी चैटें भेज रखी हैं जो मेरे ऑन प्रूफ काम आएंगे बाद में भी, मेरे मर्डर के बाद भी मेरे वो काम आएंगे। मुझे किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, मेरे पास एक एक प्रूफ है कि मेरा इनसे किसी से कोई झगड़ा नहीं है। और इन वंदना की और कीर्ति गोयल की जो चैट है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ वैलिड है। मुझे 1% भी किसी प्रकार का नहीं है। सिर्फ गगनदीप अग्रवाल ने इसलिए प्रेशर बना रखा है कि वकीलों की यूनियन बहुत तगड़ी है, तो वो वकीलों की यूनियन का साथ ले रहा है। पर इस केस में वकील की यूनियन भी काम नहीं आएगी। हाँ, मानता हूं कि मेरे को पीट सकते हैं, वो वकील मुझे पीट सकते हैं, वकील का पूरा अधिकार है मुझे पीटने का, पीट सकते हैं, पर अत्याचार नहीं कर सकते। जो भी, मैं सभी वकील यूनियन और वकील के चैम्बर और सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये आप लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि ये आपका इस्तेमाल कर रहा है तो आप इसका साथ पूरी बात समझने के बाद दें, एक बात पे ना दें। हाँ, आपकी यूनियन की एकता है, उसकी जिंदाबाद रहे, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपकी यूनियन बनी रहे और आप हमेशा से यूनियन के साथ खड़े रहें। पर ऐसा नहीं कि ये बच्ची के बलात्कार के लिए ये कर रहा है तो मैं उसके लिए भी नहीं होगा। आप सब मुझे मारना चाहते हैं, सारे वकील मिलके इसका वकील का साथ देना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप बेधड़क होकर मुझे मर्डर कर सकते हैं, मेरा वकील। मैं सभी वकील यूनियनों से रिक्वेस्ट करूंगा, इसके लिए मैं एक छोटी सी क्लिप बना के मैं बाद में डालूंगा सभी वकीलों के लिए, कि आप सब वकील मेरा भी मर्डर करना चाहते हैं। वकील यूनियन की धमकी देता है ये मुझे, कि कहता है बार काउंसलिंग हमारे साथ खड़ी है, बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए आपके साथ, पर ऐसे मुद्दों के लिए नहीं बनी होनी चाहिए कि ये गगनदीप अग्रवाल बच्चियों के बलात्कार कराने के लिए आगे आ रहा है। कानून में कोई भी नहीं है उसके लिए। सभी को राम राम। बहुत बड़ी बन गई है, मैं नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि मैं 28 तारीख के बाद बनाना चाह रहा था। चलो अब 28 तारीख को बनाऊंगा आपके लिए, सभी के लिए। जय श्री राम।